नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल क्राइम स्टोरी विथ आदर्श में। दोस्तों, आज की कहानी बिहार राज्य की एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज की इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी को मिस न कर पाएं। सतीश बहुत सालों बाद मुंबई शहर से अपने गांव आ रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने बीवी और बच्चों से मिलने वाला था। ट्रेन 1 घंटे लेट होने के नाते वो स्टेशन पर 8 बजे रात में पहुंचता है। जल्दी जल्दी से स्टेशन से बाहर आता है और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेता है। फिर बस पकड़कर वो अपने गांव की तरफ निकल जाता है। करीब रात 9:30 बजे तक वो अपने घर पर पहुंचता है। उसकी पत्नी व उसके बच्चे उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर सब खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन सतीश को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुंबई में वो रात में ड्यूटी करता था और दिन में सोता था। इसलिए वो थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए छत पर चला जाता है। वो छत पर टहल ही रहा था कि अचानक से उसे अपने घर के ठीक सामने गड़े खंबे की तरफ उसकी नज़र जाती है। वहाँ पर वो देखता है कि एक 8 साल का लड़का, जो कि उसके पड़ोसी शिवम का बेटा था, वो खंबे पर लगे ट्रांसफार्मर पर टंगी एक पतंग को उतारने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद उसने तुरंत आवाज़ लगाई और बच्चे को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वहाँ बिजली के तारों में लाइट थी। अगर कहीं वो बच्चा उन तारों को छू लेता तो अनर्थ हो जाता। सतीश बार बार आवाज़ लगा रहा था, लेकिन उस बच्चे को जैसे सतीश की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। एक बार उसने जोर से आवाज़ लगाई और वो बच्चा तुरंत रुक गया और वो सतीश को इतना ध्यान से देखने लगा। उसके देखने का तरीका इतना अलग था कि सतीश एक पल के लिए तो घबरा ही गया। लेकिन फिर वो बच्चा उस खंभों पर चढ़ने लगा अपनी पतंग उतारने के लिए। ये सब देखने के बाद सतीश तुरंत सीढ़ियों से नीचे जाता है और खंभे की तरफ भागता है जहाँ वो बच्चा था। वो बिना कुछ सोचे तुरंत उस खंबे के ठीक नीचे पहुंच जाता है और जैसे ही वो ट्रांसफार्मर की तरफ देखता है तो वो बच्चा बिजली के तारों पर बैठा था, जिसमें 440 वोल्ट का करंट था। और वो कुछ समझ पाता तभी अचानक से वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सतीश का आधा शरीर जल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। और फिर जब गांव वालों, पड़ोसियों और उसकी बीवी ने पूछना शुरू किया कि वो इतनी रात को उस खंबे के पास कर क्या रहा था, तो उसने सारी घटना बताई कि कैसे वो लड़का बिजली के तारों पर बैठा था। ये सब सुनकर गांव वाले दंग रह गए और वो लोग सतीश से पूछने लगे कि उसे ये सब कैसे पता चला। तो उसने फिर बताया कि वो ये सब कल रात में देखा था। ये सब सुनने के बाद गाँव वालों की हवा खराब हो जाती है और सतीश को बताते हैं कि जिस बच्चे की वो बात कर रहा है उसकी मौत हो चुकी है और वो भी इसी ट्रांसफार्मर से जल के। और सतीश तो अभी कल ही आया है इस गांव में, तो उसे इन सब के बारे में कैसे पता। शायद वो बच्चा जिसे सतीश ने देखा वो कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे की आत्मा थी। और फिर उस रात के बाद कोई भी उस खंबे के पास नहीं गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा ऐसे और भी हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।